वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टेक्सोनोमिक रैंक्स। तो ये बड़ा ही आसान सा और सिंपल सा हमारा टॉपिक है। हम आज के लेक्चर में इस टॉपिक से रेलिवेंट सारे शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ किस तरीके से, इसका लॉन्ग भी आने के चांस है आपके पेपर में, किस तरीके से आएगा लॉन्ग, वो भी आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके मीनिंग्स, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बड़े ही आसान तरीके के साथ ट्रिक्स के साथ बताऊंगी। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो हमारे पास जो इस चैप्टर 2 का टॉपिक है वो है 2.3 टेक्सोनोमिक रैंक्स। अब आपने देखना है कि ये जो लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है टेक्सोनोमिक, इसका क्या मतलब होता है। तो हमारे पास जो लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है टेक्सोनोमिक, इसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन या फिर डिवीजन। कोई भी चीज़ है हमारे पास, हमने उसको क्लासीफाई करना है, उसको मज़ीद उसकी डिवीजन करनी है, उसको डिवाइड करना है। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास एक ग्रुप हो तो हम उसको मज़ीद डिवाइड करके क्या बना रहे होते हैं, एक सब ग्रुप बना रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है वो है रैंक। अब रैंक जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई पोजीशन होती है, ठीक है, कोई पोजीशन होती है, कोई हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, लेवल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट की फॉर्म में, ऐसे लिस्ट की फॉर्म में वन बाय वन चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। रैंक, ये चीज़ हम कहते हैं ना, ये बड़ी रैंकिंग में है, इसका लेवल बड़ा अच्छा है, ये बड़ी अच्छी पोजिशन पर है, बड़ी रैंकिंग में है। तो इस तरीके से हमने देखना है टेक्सोनोमिक रैंक क्या होता है। तो ये हमारे पास थे मीनिंग इसके। यहाँ पर भी मैंने आपके लिए अलग से लिखा है, आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास जो टेक्सोनोमी है इसका मतलब हो गया क्लासिफिकेशन, डिवीजन। रैंक का मतलब हो गया पोजीशन, लेवल, और इन अदर वर्ड्स वी से डैट लिस्ट। आप आगे देखेंगे भी सही किस तरीके से आपको पता चलेगा कि एक लिस्ट ही बनी पड़ी है हमारे पास, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप अपनी बुक पे मेंशन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, या नोट कोई आपका रजिस्टर है तो आप उस पर भी इसको नोट कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। तो अब हम ज़रा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। क्या मतलब कि ऐसे ग्रुप्स, ठीक है, ऐसे ग्रुप, ये हम पीछे ग्रुप और सब ग्रुप में आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर चुकी हूँ। बड़ी हम जर्नल एग्जाम्पल से, बायो के एग्जाम्पल से क्लियर किया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, जो हमने क्लासिफिकेशन वाला किया था वहाँ पर। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसको हम क्लासीफाई करते हैं, ऑर्गेनिजम्स जानदारों को हम क्लासीफाई करते हैं, मतलब उनको डिवाइड करते हैं किस में, ग्रुप्स में, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो टेक्सोनोमिक रैंक कहलाते हैं। टेक्सोनोमिक रैंक मैंने यहाँ पे बताया है कि हमारे पास ऐसा ग्रुप जिसकी हमने डिवीजन कर दी है, किसका, ऑर्गेनिज्म का, वो क्या बन गया, अब किसी भी हमारे पास हम कह सकते हैं किसी लेवल पे, पोजीशन पे, या एक लिस्ट बन चुकी है उसकी। तो और ना इसको हम टेक्सा भी कहते हैं, ठीक है, टेक्सोनोमिक रैंक भी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखें, इसको हम टेक्सोनोमिक रैंक भी कहते हैं और साथ में हम इसको टेक्सा भी कहते हैं, और या फिर टेक्सा भी कहते हैं। बट सिंगुलर की अगर हम बात करें तो हम इसको टेक्सन कहते हैं, ठीक है, टेक्सोन कहते हैं। अब जो अगर हम सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर हमारे पास वाहिद होता है, एक, ठीक है, सिंगुलर एक, सिंगल, उसमें हम इसको टेक्सन कहते हैं, ठीक है। और वैसे अगर हम प्लूरल की बात करें ना, ज़्यादा की, तो फिर हम इसको टेक्सा कहते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो अब ज़रा देख लीजिए, जो टेक्सोनोमिक रैंक है जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया, उसको दिया किसने है, तो ये एक स्वेडिश बॉटनिस्ट ने दिया है। अब स्वेडिश बॉटनिस्ट, स्वेडन इसलिए कहा जाता है, इसको स्वेडिश इसलिए कहा गया है क्योंकि ये स्वीडन का रहने वाला था। स्वीडन एक हमारे पास मुल्क है, ठीक है, उसका रहने वाला था। बॉटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं। अब इसका नाम क्या था, स्वीडन के रहने वाले बॉटनिस्ट का, जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं, स्वीडन का रहने वाला था, इसका नाम था कार्ल लिनियस, CARL, कार्ल लिनियस, LINNAEUS, ठीक है, डिवाइज्ड, उसने इसको डिवाइज्ड किया, मतलब इसको दिया। तो डिवाइस्ड का मतलब है कि उसने इसको इन्वेंट किया, ठीक है, इन्वेंट किया, इजाद किया, दिया, किसको, टेक्सोनोमिक रैंक को। डिवाइस्ड द लीनियस सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमिक रैंक। ये जो टेक्सोनोमिक रैंक हम टॉपिक का नाम भी था, बार बार यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने बताया भी है क्या होता है। इस सिस्टम को इस कार्ल लिनियस ने दिया था, इसको इन्वेंट किया था। ये जो लफ्ज़ यहाँ पे डिवाइस आया ना, इसका मतलब है इसको उसने क्या किया था, इसको उसने इन्वेंट किया था। कब किया था इसको, उसने डिवाइस किया था इसको कार्ल लिनियस ने 1735 के अंदर, 1735 में उसने इसको दिया था हमारे पास। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में, किस सिस्टम में, जो हमारे पास टेक्सोनोमिक रैंक का सिस्टम कार्ल लिनियस ने दिया था, इस सिस्टम में वो जो लिनियस था उसने ये सजेस्ट किया था। सजेस्ट क्या होता है हमारे पास, सजेस्टेड का मतलब होता है कुछ भी, हम जैसे हम कहते हैं ना कि हम कोई सजेशन है, ये हमारी सजेशन है, तजवीज़ है बेसिकली, ठीक है, कोई आइडिया, कोई प्लान। तो आप अगर अपनी बुक पे ये दोनों लफ्ज़ अब आपके लिए न्यू थे और इनको आप लिख दें, ऐसे करके इनके ऊपर मीनिंग लिख दें, ठीक है।
डिवाइस का मतलब है कुछ भी इन्वेंट करना, सजेस्टेड का मतलब है आइडिया, प्लान, कोई भी सजेशन, ठीक है, कोई भी तजवीज़। तो ये अपनी बुक पर लिख लें या नोटबुक पर इसको नोट कर लें, या याद रख सकते हैं तो याद रख लें जैसे आपको ठीक लगे। तो इसने इसको सजेस्टेड किया था 7 टैक्सोनॉमिक रैंक को, ठीक है। कितने रैंक को? टैक्सोनॉमिक रैंक को 7। ये 7 लफ्ज़ आपने याद रखने हैं। हम देखेंगे भी सही वन बाय वन कैसे 7 उसने पूरे भी यहाँ पे आपके हो जाएंगे। तो ये आप लोगों ने एज अ MCQs इसको याद रख लेना है, ठीक है। ये आपके पास क्या है? MCQs है कि टैक्सोनॉमिक रैंक जो लीनियस ने सजेस्टेड किया था उसमें कितने हमारे पास टैक्सोनॉमिक रैंक आते हैं, तो वो हमारे पास 7 आते हैं। और ठीक है, उसके बाद अब वो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया भी क्या है, कौन कौन सी है। किंगडम, फाइलम, डिवीजन एक ही चीज़ है, ठीक है। फाइलम और डिवीजन बेसिकली एक ही चीज़ है। उसके साथ क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस एंड स्पीशीज़। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो वो 7 पूरे हो गए ना, ये इसने दिए थे, ठीक है। फिर 1977 1977 की बात है, द रैंक ऑफ डोमेन। अब डोमेन जो था हमारे पास ना, ठीक है, जो डोमेन है इसको भी एडिट कर दिया गया इस सिस्टम के अंदर। तो फिर हमारे पास बारी बारी नीचे इनकी डेफिनेशन दी गई है। तो ये वाली लाइन आप बेशक ना करें, इसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो हाँ जी, यहाँ तक अब जो पैराग्राफ था इसमें आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो मैं आपको यहाँ पर क्या कर देती हूँ, बता देती हूँ आप लोगों को किस तरीके से। तो ये जो हमारे पास मीनिंग थे, लिस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास ना ये जो 1735 के अंदर, 1735 के अंदर एक स्वेडिश बॉटनिस्ट जिसका नाम था कार्ल लिनियस, उसने इसको दिया था, जिसमें आपके पास ये 7 देखे ना, यहाँ से शुरू हो रहे हैं और यहाँ 7 पर एंड हो रहे हैं। ये इसने दिया था हमारे पास, एक टैक्सोनॉमिक रैंक दिया था, ठीक है। ये जो हमारे पास टैक्सोनॉमिक रैंक था बेसिकली ये इन 7 पर डिपेंड कर रहा होता था। टैक्सोनॉमिक रैंक ये 7 चीज़ें इसमें आ रही थी, और ये आप लोगों ने यहीं पे कोशिश करनी है, बस अभी यहीं पर आप इसको याद कर लें। याद करने का आसान तरीका आपके पास ये एक मैंने एक ट्रिक है जिसको याद आप ये कर लें तो ये आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। कीप पोट क्लीन, कीप पोट क्लीन और फैमिली गो सिक। कीप पोट क्लीन, ये जो पोट होते हैं ना, ये हम किसको कह रही होती है? बर्तन वगैरह, ठीक है, बर्तन। ये यहाँ पर आपने देख लेना है कि अगर कीप पॉट क्लीन, बर्तन साफ रखो, और या फैमिली गो सिक, नहीं तो क्या हो जाएगा? फैमिली बीमार हो जाएगी। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गो सिक, बर्तन साफ रखो या फैमिली बीमार हो जाएगी। तो ये अगर आप देखें ना, के से किंगडम, के से कीप, फाइलम पी से, ठीक है, सी से, ओ से, एफ से, जी से, और एस से। इस तरीके से ये मुश्किल आपको लग रहा है तो ये याद रख लें, इससे आप फर्स्ट लेटर आपको आता जाएगा, तो फिर आप किंगडम, फाइलम, ठीक है, इस तरीके से क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ को इजीली याद रख सकते हैं। ये कार्ल लिनियस ने दिया था 1735 के अंदर, 1735 के अंदर। वो एक स्वीडन का रहने वाला स्वेडिश बॉटनिस्ट था। ये अपने MCQs में चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, कि उसने कब ये जो हमारे पास 7 टैक्सोनॉमिक रैंक था इसको 1735 में दिया। नाम उसका क्या था? कार्ल लिनियस था। और इसके साथ साथ आप लोगों ने ये जो जितने नाम हैं इनको याद रख लेना है। अब ना यहाँ पे आप लोगों के पास फाइलम और डिवीजन में ना फ़र्क होता है, ठीक है। फाइलम और डिवीजन में क्या होता है? फ़र्क होता है। अब अगर हम फाइलम की बात करें ना, तो जब भी फाइलम का लफ्ज़ आएगा याद रखना है, तब एनिमल्स की बात हो रही है बस। जब फाइलम आएगा एनिमल्स की बात हो रही होगी, जब डिवीजन आएगा तब प्लांट्स या फंजाई की बात हो रही होगी, ठीक है। ये आपने क्लियर रखना है। डिवीजन आया तो प्लांट्स की या फंजाई की बात होगी, जब हमारे पास फाइलम आएगा तो फिर हमारे पास जस्ट एनिमल्स की बात होगी। फिर यहीं पर आपने ये भी देखा था कि हमारे पास जो डोमेन था ना, कब की बात है? 1977 की बात है, जब डोमेन को भी ऐड कर दिया गया। पहले ये 7 थे ना, 7 का टैक्सोनॉमिक रैंक उसने दिया था 1735 में। फिर क्या हुआ कि 1977 के अंदर जो है यहाँ पर डोमेन को ऐड कर दिया गया, ठीक है। ये देखिए डोमेन 1977 के अंदर ऐड कर दिया गया, इसको भी काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी टाइम के बाद इसको ऐड किया गया। अब डोमेन क्या है? ये पहले पुरानी बुक्स में नहीं था, या अब जो नई आपकी बुक्स आई हैं ना 2025 की जो न्यू बायोलॉजी की बुक है, इसमें ये चीज़ ऐड हुई है। ये लार्जेस्ट किंगडम है, ऐसे याद रख लें, ठीक है। ये लार्जेस्ट किंगडम है, किंगडम से भी एक ऊपर की चीज़ आ गई है। किंगडम किंगडम से भी जो किंगडम है उससे भी एक बड़ी चीज़ आ गई है। इसका मतलब अगर हम इन अदर वर्ड्स या इन सिंपल वर्ड्स इसको देखें तो एरिया या कोई रीजन होता है, एरिया या फिर कोई रीजन होता है। तो अगर हम अपने इस टॉपिक को समराइज़ करें तो सबसे पहले आप लोगों ने इसमें टेक्सोनोमिक रैंक की डेफिनेशन कर लेनी है, जो कि आपने देखी है कि द ग्रुप्स इनटू व्हिच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सोनोमिक रैंक। टैक्सा सिंगुलर की बात करें तो हम इसको टैक्सन कहते हैं। और ये किसने दिया सारा टेक्सोनोमिक रैंक जो है? ये आपने देखा कि हमारे पास कार्ल लिनियस ने दिया, स्वेडिश बॉटनिस्ट था। सारी ये डेफिनेशन जस्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चन में कर लेनी है, ठीक है। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में कर लेनी है। बाकी ये जो नाम है कार्ल लिनियस का और स्वेडिश बॉटनिस्ट था, और ये आपने जस्ट MCQs के अंदर देख लेना है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं
ये आपने जस्ट फॉर एमसीक्यूज़ के अंदर देख लेनी है। कब दिया उसने 1735 के अंदर दिया। फिर आप लोगों ने इसमें कितनी पर टैक्सोनॉमिक रैंक पर मुश्तमिल था, 7 पर था, ये एमसीक्यूज़ आ गया। फिर आपने इसमें से ये देख लेना है कि डोमेन को कब ऐड किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ठीक है। डोमेन को कब ऐड किया गया हमारे पास इस टैक्सोनॉमिक रैंक में, तो 1970 के अंदर। बस यहाँ पर आपके पास जस्ट ये ही एमसीक्यूज़ आए हैं और इन्हीं को आपने देखना है। 1 2 3 3 4 एमसीक्यूज़ हैं, आसान एक लाइन के हैं, ये आपने देख लेनी है और ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन देख लेनी है। अब आगे क्या है हमारे पास, इन टर्म्स की डेफिनेशन स्टार्ट होगी। अब सबसे पहले ना डोमेन की डेफिनेशन है, ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही देखनी है कि हमने डोमेन को क्या होती है और डोमेन को कैसे याद रखना है। तो अगर हम लोग बात करें ना डोमेन की, तो ये हमारे पास हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक है, सबसे ऊपर आता है, सबसे हाईएस्ट है। पहले किंगडम होता था, अब किंगडम के बाद मैंने बताया ना 1970 के अंदर इसको दोबारा से, यानी कि इसको फिर एक नए तरीके से ऐड कर दिया गया, आपकी न्यू बुक्स में ही ये ऐड हुआ है। और ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स। फिर जितने भी जानदार थे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, उनको 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया। कितने डोमेन्स में? 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब वो अगर हम बात करें अपनी 3 डोमेन्स की, वो 3 डोमेन्स हमारे पास क्या क्या होती हैं, तो वो हमारे पास होती हैं आर्चिया, ठीक है, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और हमारे पास यूकैरिया, ठीक है, आर्ची बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, ये 3 बेसिकली मेन डोमेन्स हम कह सकते हैं। तो जो चीज़ें मैं आपको आज के इस लेक्चर में बता रही हूँ, आपने अच्छे तरीके से इनको समझ लेना है, क्योंकि आपके आगे चैप्टर में ये चीज़ें बहुत बार आएंगी। इसमें भी हम आगे जैसे जैसे टॉपिक में मूव करते जाएंगे, यही चीज़ें बार बार आगे रिपीट होंगी और आगे आने वाले टॉपिक्स में भी ये चीज़ें जो है वो बार बार रिपीट होंगी। तो आप कोशिश करें कि यहीं पे अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, क्लियर कर लें। बड़ी आसान सी चीज़ें, मुश्किल कोई नहीं है, बट आपने ज़रा इनको देखना है अच्छे से। तो अगर हम देखें ना, लार्जेस्ट, मैंने पहले बताया, लार्जेस्ट जो हमारे पास टेक्सोनोमिक रैंक है ना, वो डोमेन है। अभी 1970 में इसको ऐड किया गया। लेकिन आपसे ना यहाँ पे एमसीक्यूज़ ये पूछ लिया जाएगा कि हमारे पास आप बताएं सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट टेक्सोनोमिक रैंक, तो आपने जस्ट बता देना टू द पॉइंट, डोमेन भाई लार्जेस्ट टेक्सोनोमिक रैंक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट टेक्सोनोमिक रैंक बताएं या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बताएं, तो आपने कह देना है बस जस्ट स्पीशी ही सबसे छोटी हमारे पास क्लासिफिकेशन की रैंकिंग में आ रही है, और जो हाईएस्ट है, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट है, वो डोमेन। टू द पॉइंट बात करें, लार्जेस्ट डोमेन, स्मॉलेस्ट स्पीशी, लार्जेस्ट डोमेन, स्मॉलेस्ट स्पीशी, ये जस्ट फॉर एमसीक्यूज देख लेने। आगे हम बात कर रहे थे जब डोमेन की, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास डोमेन है ना, इसको मज़ीद ऑर्गेनिजम्स को इसके अंदर 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया। ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया है। बैक्टीरिया हमारे पास है, उसमें यूकैरिया है और आर्चिया है। अब ये 3 चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। अब ये जो 3 चीज़ें हैं, ये क्या होती हैं, ये यहीं पे देख लें, क्योंकि आगे तो आपने इनके टॉपिक्स को भी डिटेल में देखना है, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इनका आइडिया दे दूँगी कि ये क्या चीज़ें होती हैं, आगे भी हेल्पफुल होंगी और यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें ना आर्ची बैक्टीरिया की, तो ये बड़े प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, बहुत पहले प्रिमिटिव, ये पहले वाले, ठीक है, बहुत पहले वाले हैं। ये बड़े एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पाए जाते थे। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से मुराद हॉट स्प्रिंग्स से मुराद ये जो गर्म पानी के चश्मे होते थे ना, आपको पता है लाइफ पहले वाटर से है। वाटर हमारी साइंस में कहती है कि लाइफ जो है ना, इसका जो स्टार्ट है वो पानी से ही हुआ है। तो इनको ना ये कहा जाता है कि ये जो हमारे पास बैक्टीरिया थे ना, आर्ची बैक्टीरिया, ये बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो हॉट स्प्रिंग्स होते थे ना, गर्म पानी के चश्मे होते थे, वहाँ पर पाए जाते थे, बहुत पहले की बात है। फिर क्या हुआ, आर्ची बैक्टीरिया से मज़ीद डेवलपमेंट हुई और हमारे पास यू बैक्टीरिया आ गई। अब यू बैक्टीरिया जो थे, इनको फिर ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता था, ठीक है। इसमें साइनो बैक्टीरिया वगैरह हमारे पास आते थे, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते थे, तो लोग कहते थे भाई ये एल्जी है, बट इस तरीके से इससे रिलेट करने लग गए थे। बट ये भी प्रिमिटिव थे हमारे पास। लेकिन जब हम यूकैरिया की बात करें ना, ये पुराने नहीं है, ठीक है। यहाँ से अब देखें ना, ये पी वाला लफ्ज़ हट गया है, ये अब नहीं है। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली यूकैरिया लफ्ज़ जो है ना, ये यूकैरियोट्स से आया है। अब यूकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर होते हैं, बट इनमें यूनिसेलुलर भी होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है मैनी सेल्स वाले, यूनी का मतलब होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, 1 सेल हो, उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। जिसमें हमारे पास 2 3 4 मतलब मैनी सेल्स हो ना, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर है। यूकैरियोट्स ऐसे ही होते हैं। आगे आप देखेंगे पूरे इनके, हमारे पास अगले पेज पे ना क्लासिफिकेशन जब पी और इन सब की है, वुमेंस की है, तो वहाँ पे आप ये देखेंगे कि यूकैरियोट्स को यहीं पे देख लें, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, और इनमें न्यूक्लियस भी होता है। अगर हम इनको इससे रिलेट करें ना, ये आर्ची बैक्टीरिया और हमारे पास जो यू बैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये पी से प्रीमिटिव, पी से प्रोकैरियोट्स, बहुत पहले वाले हैं। न्यूक्लियस भी नहीं होता इनमें, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं, सिर्फ एक सेल पाया जाता है। लेकिन फिर क्या है कि ये जो हमारे पास यूकैरियोट्स है ना, ये तो बस यहीं पे बात खत्म हुई,
ये तो फिर बात यहीं पे ख़त्म हुई। ये हमारे पास जो है ना बैक्टीरिया जो है हमारे पास आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, बस यहीं पे बात ख़त्म इनकी। फिर हमारे पास इनको मज़ीद इनकी जैसे पता है ना डेवलपमेंट होती गई थी। जैसे हमने कहा पहले ये प्रोकैरियोट्स आए, हमारे पास आर्ची वगैरह आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आए, बस फिर ख़त्म हो गए। फिर हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास आ गए यूकैरियोट्स आ गए। यूकैरियोट्स के बस पहले यही था, यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर होते हैं, न्यूक्लियस होता है। फिर इनको भी मज़ीद क्लासिफिकेशन इनसे आगे जब बात की गई तो फिर इनमें प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, प्रोटिस्ट वगैरह भी आ गए और फंजाई वगैरह भी आ गई। अब पूरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जाके इनको देखेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये वाला आपका। तो यहाँ पर जो आपका ये वाला 3 पॉइंट्स थे, ये भी आई होप सो के क्लियर हो गए होंगे। ये 3 चीज़ें क्या होती हैं, टू द पॉइंट बात करें तो आर्ची और बैक्टीरिया बहुत पहले वाले थे, पुराने थे। यूकैरिया नए आ गए, हमारे पास न्यू आ गए। ये यूनिसेलुलर हैं, ये मल्टी सेलुलर भी हैं, यूनिसेलुलर भी हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें न्यूक्लियस होता है, बस ये फ़र्क है इनके दरमियान। नेक्स्ट फिर जैसे ना स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आती जाएंगी। फिर हमारे पास आ गया किंगडम, ठीक है, किंगडम आ गया। अब डोमेन को जब हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो फिर किंगडम आ जाएगा। एग्जांपल आप ज़रा देखें, ये जस्ट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों टर्म्स, अगले शॉर्ट के लिए भी नहीं है, जो अगले पेज पर है ना वो जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए हैं। तो हमारे पास क्या है कि द डोमेन, अब जो डोमेन है ना वो अब एक डोमेन की बात कर रहा है, किसकी, यूकैरिया की डोमेन। पहले हमने बात की ना आर्ची भी है, बैक्टीरिया भी है, यूकैरिया भी है, बट ये पुराने थे ना, बस पीछे रह गए, पहले वाले थे। अब ना डोमेन जो यहाँ पे बात की गई है ना जिस डोमेन की, वो यूकैरिया है, ठीक है। किंगडम में जो बात की है वो यूकैरिया डोमेन की बात की गई है। अब इसमें ये जो हमारे पास यूकैरिया है, इसको मज़ीद डिवाइड किया गया 4 किंगडम्स में। किस किस में, एनिमीलिया, प्लांटी, फंजाई एंड प्रोटिस्टा के अंदर। ये बात मैंने यहीं पर आपको बता दी थी जब मैंने आपको यूकैरिया का बताया था। तो मैंने कहा था कि ये आगे मज़ीद 4 में जाके डिवाइड हो जाते हैं। प्लांट्स में, एनिमीलिया में, किंगडम प्लांटी, एनिमीलिया, प्रोटिस्टा और फंजाई के अंदर। अब प्रोटिस्टा या प्लांटी तो पता चल गया आपको, प्लांट्स हैं, एनिमीलिया एनिमल्स हैं, फंजाई खुद एक ग्रुप है, ठीक है, जिसको हम ये फंगस वगैरह कभी ब्रेड भी रखते हैं तो उसके ऊपर लगी पड़ी होती है, ब्लैक ग्रीन कलर की, इस टाइप की होती है फंगस। तो ये इस तरीके से मैंने बताया, वैसे फंगस की होती है, बट फंजाई एक अलग हमारे पास किंगडम में आती है। प्रोटिस्टा नई चीज़ है आपके लिए। प्रोटिस्टा जो हमारे पास प्रोटिस्टा है ना, इसको हम प्रोटोजोन्स भी कहते हैं। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, एल्गी वगैरह। एल्गी क्या होती है, कभी आप कहीं से गुजर रहे हो, किसी कोई पानी का, कोई गंदे पानी का जोहर हो, तालाब हो, ठीक है, तो क्या हो, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की ना ऐसे एक लेयर सी बनी पड़ी होती है ग्रीन कलर की, ठीक है। एक साइड पे पानी पानी होता है और ऊपर ग्रीन कलर की एक उसको वो ऊपर उसके ऐसे बनी हुई नज़र आ रही होती है, एक लेयर, एक तह सी होती है। वो बेसिकली क्या होती है, एल्गी होती है। वो प्रोटोजोन्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब भी हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे उसमें यूनिसेलुलर भी आएंगे, उसमें मल्टी सेलुलर भी आएंगे। रही बात अगर हम एनिमल्स की करें, प्लांट्स वगैरह की करें, तो ये सारे तो मल्टी सेलुलर है ना। फिर प्रोटिस्टा ही इसमें यूनिसेलुलर है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यूकैरियोट्स आर बोथ मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। दैट्स वाई द रीजन इज दैट ओनली प्रोटिस्टा, which means to say that when we talk about algae we talk about kingdom protista. That's why we say that कि यूनिसेलुलर जो हमारे पास होते हैं वो किस में आते हैं, इसमें यूकैरियोट्स में, सिर्फ प्रोटिस्टा की वजह से। बाकी ये मल्टीसेलुलर होते हैं सारे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास दोनों टर्म्स थी, इनको आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कर लेना है, देख लेना है। आई होप सो ये चारों पॉइंट्स भी आपके जो हैं यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो अब ना जो यहाँ तक जो आपके पास ये सारे हैं ना, यहाँ तक ये सारे एमसीक्यूज़ हैं। किस तरीके से, ऐसे गएगा कि फाइलम, ये फाइलम और डिवीजन में फ़र्क यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे मैंने पहले ही शुरू में ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था कि जब फाइलम की बात होगी तो किंगडम एनिमिलिया, जब डिवीजन की बात हो रही होगी तो हम उसके अंदर किस किस चीज़ को देख रहे होंगे। हम उसमें बेसिकली प्लांट्स और फंजाई को देखेंगे डिवीजन में, और फाइलम में हम किसकी बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे। तो यही बात लिखी गई है कि फाइलम इज़ डिवाइडेड इंटू क्लास, phylum is divided into class is divided into order is divided into family is divided into genus is divided into species। यानी कि हर चीज़ डिवाइड होके किससे रिलेट कर रही है, अगली चीज़ से। तो यहाँ से भी आपके पास बनते हैं एमसीक्यूज़, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। किस तरीके से बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। किस तरीके से बनते हैं कि वही बात है कि व्हेन फाइलम इज़ अ ग्रुप रिलेटेड टू क्लास, एक ही चीज़ है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ कहा था ना कि फाइलम जो है ना, जब वो सब डिवाइड हो रहा है या डिवाइड हो रहा है तो फाइलम इज़ डिवाइडेड इनटू क्लास, मतलब यह कि वो डिवाइड होकर क्लास में जा रहे हैं। तो मतलब तो एक ही हुआ ना कि फाइलम इज़ अ ग्रुप रिलेटेड टू क्लास, फाइलम इज़ अ ग्रुप रिलेटेड टू क्लास, और फाइलम इज सम डिवाइडेड इनटू क्लास। ये तो बात होगी डिवीजन की। ऐसे भी हम यूज़ आएंगे ना, जब आपसे ये कहा जाएगा कि फाइलम इज़ अ ग्रुप विच इज़ फाइलम इज़ अ ग्रुप रिलेट टू क्लास,
क्लास इज अ ग्रुप रिलेट टू ऑर्डर, ऑर्डर इज अ ग्रुप रिलेट टू फैमिली, फैमिली इज अ ग्रुप रिलेट टू जीनस। ठीक है, एक तो ये बात होगी। फिर ये जैसे हमने पहले बात की कि फाइलम डिवाइडेड इनटू क्लास, क्लास और डिवाइडेड इनटू ऑर्डर, इस तरीके से। बट एक ना एक अलग तरीका भी होता है जिससे एमसीक्यूज, अब हम ऐसे ऊपर से नीचे आए ना, जब दूसरी बार एमसीक्यूज बनेगा तो ऐसे बनेगा आप लोगों से, मतलब दोनों तरफ से बन सकता है। तो फिर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे स्टेटमेंट पेपर में आएगी एमसीक्यूज की, इस तरीके से आएगी कि व्हेन स्पीशीज कंबाइन टुगेदर इट फॉर्म जीनस। अब बात हो रही है कंबाइन टुगेदर की, अब बात हो रही है चीज़ों को इकट्ठा करने की। पहले हम चीज़ों को डिवाइड कर रहे थे या रिलेट कर रहे थे। रिलेट करने का तो यही मतलब था ना कि फाइलम को रिलेट किया क्लास से क्लास को, ऑर्डर से ऑर्डर को फैमिली में। फाइलम को डिवाइड कर दिया तो क्लास आई, क्लास को डिवाइड कर दिया तो ऑर्डर, ऑर्डर को डिवाइड कर दिया तो फैमिली आया। बट अब ये चीज़ नहीं है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये है कि व्हेन स्पीशी कंबाइन टुगेदर, स्पीशी को मैं इकट्ठा करूँ, कंबाइन टुगेदर करूँ तो जीनस बना। इसी तरह व्हेन जीनस इज कंबाइंड टुगेदर इट फॉर्म फैमिली, व्हेन फैमिली इज कंबाइंड टुगेदर इट फॉर्म ऑर्डर, व्हेन ऑर्डर इज कंबाइंड टुगेदर इट फॉर्म क्लास, व्हेन क्लास इज कंबाइंड टुगेदर इट फॉर्म फाइलम। ऐसे एमसीक्यूज आएंगे। जब ये वाला लफ्ज़ आएगा ना कंबाइंड टुगेदर का, तो नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ मूव करने लग जाना है। जब जब हमारे पास रिलेटेड का वर्ड यूज़ होगा या फिर सब डिवाइडेड का या फिर डिवाइडेड का लफ्ज़ यूज़ होगा, तो फिर नीचे बिल्कुल ऐसे ही ऊपर से नीचे की तरफ आते जाना है। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि फाइलम इज डिवाइडेड इनटू क्लास, फाइलम इज रिलेटेड टू क्लास, फाइलम इज सब डिवाइडेड टू क्लास। बट व्हेन बात हो कि क्लास इज अ, व्हेन क्लास इज अ ग्रुप कंबाइंड टुगेदर इट फॉर्म फाइलम, व्हेन ऑर्डर इज अ ग्रुप कंबाइंड टुगेदर इट फॉर्म क्लास, व्हेन फैमिली इज अ ग्रुप कंबाइंड टुगेदर इट फॉर्म ऑर्डर। ये दो चीज़ें, रिलेटेड और डिवाइडेड और सब डिवाइडेड के लिए ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना है इस तरीके से। लेकिन जब बात हो कंबाइंड टुगेदर की, तो फिर नीचे से ऊपर की तरफ कैसे मूव करना है, ये हम अच्छे से, मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था कि जब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ को आपने कैसे याद रखना है, वही आपने लगा लेनी है इसके अंदर। जो हम जैसे, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था, एक फार्मूला, एक ट्रिक बताया था कि कीप पोट क्लीन, गो और फैमिली गो सिक। बस ये लाइन अपने दिमाग में रख लें, ये चीज़ें सारी करनी आसान हो जाएंगी, सारा कुछ इसमें आसान हो जाएगा। क्या आपने याद रखना है, ट्रिक हमारे पास है कि कीप पोट क्लीन और फैमिली गो सिक, कि बर्तन साफ़ रखो, क्योंकि बर्तन अगर गंदे होंगे तो फिर तो फैमिली बीमार हो जाएगी। तो बस ये बात याद रखनी है, कीप पोट क्लीन और फैमिली गो सिक। ये सारे एमसीक्यूज उसके साथ कवर हो जाएंगे, कोई एक भी नहीं है कि जो कवर नहीं होगा, सारे कवर हो जाएंगे। अगर हम बात करें ना यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ की, तो यहाँ पे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट। आप कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, स्पीशी वाला, बहुत ज़्यादा पेपर में ये पूछा जाता है। अच्छे से याद रखना है आपने किस तरीके से कि स्पीशी जो होती है ना, पहली बात तो यह है कि स्पीशी हमारे पास क्या है, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक के अंदर आ रही होती है। डोमेन सबसे ज़्यादा ऊपर पे ऊपर आ रही होती है रेंज में, और ये सबसे नीचे आ रही होती है। लिखा हुआ भी है कि इट इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन का सबसे लोवेस्ट लेवल है। स्पीशी इज़ अ ग्रुप, स्पीशी एक ग्रुप होता है। ठीक है, स्पीशी क्या होता है, एक ग्रुप होता है। ग्रुप में फिर मजीद सब ग्रुप्स बनते हैं, तो एक चीज़ भी बहुत ज़्यादा आगे वेरिएशंस रखती है, वेरी कर रही होती है। तो क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास, अगर स्पीशी की बात करें तो लोवेस्ट लेवल है क्लासिफिकेशन का। स्पीशी एक ग्रुप है, एक चीज़ों का मजमुआ है, किन का, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का। सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होने से क्या मुराद है कि अगर मैं बात करूँ अपनी, हम ह्यूमन्स बीइंग की बात करें तो हमारी एक स्पीशी है, बर्ड्स की एक स्पीशी है, एनिमल्स की स्पीशी है, प्लांट्स की स्पीशी है, अलग है ना। फिर आगे वेरिएशंस है, हम ह्यूमंस वेरी करते हैं, प्लांट्स आगे से वेरी करते हैं, एनिमल्स एक दूसरे से वेरी करते हैं, बर्ड्स एक दूसरे से वेरी करते हैं, तो वो ग्रुप्स में फिर अगली आगे सब ग्रुप्स आ जाते हैं इस तरीके से। बट यहाँ पे आप लेट्स सपोज करें कि हमारे पास एक सिमिलर ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ह्यूमन बींग्स है और उनका एक ग्रुप है, और वो क्या कहलाता है, एक स्पीशी कहलाता है। दे कैन इंटरब्रीड, जो इंटरब्रीड कर सकते हैं। अब इंटरब्रीडिंग यहाँ पर क्या होती है, इंटरब्रीडिंग का मतलब होता है इंटरब्रीड करना, कि जब हमारे पास एक ही स्पीशी के दो ऑर्गेनिजम्स मीट करते हैं, मिलते हैं, और उनसे एक नया ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है, वो प्रोड्यूस होता है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब है एक नया जानदार, ठीक है, एक नया जानदार, एक नया इंडिविजुअल बनता है, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल। एक बात याद रखनी है, वो जो प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं वो फर्टाइल होना चाहिए। फर्टाइल लफ्ज़ का मतलब ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, कि वो रिप्रोडक्शन कर सकता हो। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, री का मतलब ही क्या होता है, दोबारा, वो फिर आगे मज़ीद से दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकता हो। किस तरीके से, कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक इनवर्स एग्जांपल से इसको थोड़ा रिलेट करके बताऊँ, कि अगर हमारे पास क्या हो कि एक मेल डंकी हो और फीमेल हॉर्स हो, और उनके इंटरब्रीड करने से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो होता है म्यूल।
खच्चर जिसको हम कहते हैं, तो वो वहाँ पे आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, वहाँ पे उसकी जो नस्ल है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है और आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आपने देखना है। बट हमें स्पीशी में ऐसे ऑर्गेनिज़म्स, ऐसी हम कह सकते हैं कि स्पीशीज़ सेम ऑर्गेनिज़म का, ठीक है, सिमिलर ऑर्गेनिज़म का ग्रुप चाहिए होता है जो इंटरब्रीड करें और फिर ऐसे प्रोड्यूस करें ऑफ स्प्रिंग को जो फर्टाइल हो, जो फिर मज़ीद आगे से रिप्रोडक्शन कर सके। तो ये साथ में जो साइड टेबल में आपको कोई चीज़ें बताई गई हैं, ऑर्गेनिज्म सबसे पहले होता है, फिर डोमेन, किंगडम, फाइलम, और इसका मैंने आपको आसान तरीका भी बता दिया है कि कीप पोट क्लीन और फैमिली गो सिक। जस्ट ये लाइन याद रखें, ये सारा याद रह जाएगा। डोमेन इसलिए इसमें नहीं आता कि डोमेन को ना अभी अभी ऐड किया गया, और ऑर्गेनिज्म से तो हमने बात शुरू करनी ही होती है, हम खुद जानदार हैं और हम बायो के अंदर हमेशा ही जानदारों को डिस्कस करते हैं, तो ये दो चीज़ें तो इस तरीके से कॉमन यहाँ पर आ जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से अब थोड़ी कहानी चेंज हो जाती है। ऊपर वाले पॉइंट में मोस्टली आपकी एमसीक्यूज थी। एक डेफिनेशन थी टेक्सोनोमिक रैंक की, फिर डोमेन और किंगडम की डेफिनेशन थी, या फिर स्पीशी की डेफिनेशन थी आप लोगों के पास। कुछ ऊपर वाले टॉपिक में एमसीक्यूज थे, बट यहाँ से आपका आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, बट 70 to 80% चांस है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि न्यू बुक है और इसमें, क्योंकि प्रीवियस अगर हम बात करें ना, तो ये जो सवाल हैं ये सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के लेवल पे आ रहे होते हैं, बट आपके सिलेबस चेंज हुए और इसमें मजीद उन्होंने बल्कि इजाफा कर दिया। पहले ये फ्रूट फ्लाई नहीं होती थी, अब इसको भी ऐड कर दिया गया। ये बड़ा आसान सा सवाल होता है आपके, एक ऐसे समझे एक मुफ्त के नंबर होते हैं, 4 नंबर का ही आएगा आपके पेपर में, या 2 नंबर का शॉर्ट सवाल भी आएगा। तो आपने इसको ना, इस टेबल को लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करना है, आपने इसको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट करना है। एमसीक्यूज जब आप इसको लॉन्ग के लिए करेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग इज कवर। सो विच द थिंग विच यू ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड इम्पोर्टेंट। ये टेबल हर हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर हवाले से, लॉन्ग शॉर्ट हर चीज़ इसकी इंपॉर्टेंट है, बट अच्छे तरीके से करेंगे और आपका हर कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँगी, ट्रिक्स भी बताऊँगी। ये इतना मुश्किल नाम कुछ मुश्किल नहीं है, इनके मीनिंग भी बताऊँगी आपको, इसको ईजी वर्डिंग में बताऊँगी, तो आपने परेशान नहीं होना और अच्छे तरीके से इसको बस समझते जाना है, और एंड पे आपके लिए सब कुछ क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा करना। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास आया है ना क्लासिफिकेशन में, वो फ्रूट फ्लाई आया है, फिर ह्यूमन है, फिर पी है। पहले इन 3 चीज़ों का बता देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आप कंसीडर करें, ये क्या है हमारे पास, एक फ्रूट फ्लाई है। फ्रूट फ्लाई क्या है, ये आम हमारे घरों में जो हम कह सकते हैं, मक्खियाँ भी कहते हैं, फ्लाइज भी कहते हैं, ये जो उड़ रही होती हैं, ठीक है। हमारे हाथ पे भी कोई कोई ज़ख्म वगैरह उधर भी आके बैठ जाती हैं, कभी कोई फ्रूट खा रहे हो उस पर भी आके बैठ जाती हैं। तो ये ना, ये वाली आम मक्खियाँ जो हमारे पास होती हैं वो आती हैं। ह्यूमन्स के अंदर इस तरीके से हम एक ह्यूमन कंसीडर कर लेते हैं। पी प्लांट के अंदर हम इस तरीके से एक मटर का पौधा कंसीडर कर लेते हैं। बाकी जैसे जैसे क्लासिफिकेशन करेंगे वैसे वैसे आपको साथ साथ इसको समझा देंगे। अब क्या है कि जब हम बात करते हैं ना, अब जस्ट आपने अपने माइंड से इस पी को थोड़ी देर के लिए स्किप कर देना है, इन दो को अपने माइंड में रखना है सबसे पहले। तो फिर आपने जब अपने एग्ज़ाम में हैं, क्लास में टेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से भी आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, या आपकी बारी आई है अब टेस्ट करने की, तो आपने क्या करना है, बड़ा आसान तरीका है। आपने एक लाइन, एक ब्लैंक है, एक साइड पे लिख देना है कि भाई अब हमारे पास बात हो रही है फ्रूट फ्लाई की। टेक्सोनोमिक रैंक में वही अपना फार्मूला लगाना है कि कीप जो है हमारे पास है पोर्ट क्लीन वाला, वो लगा के ना इस सारी चीज़ को पूरा कर लेना है। डोमेन आपने जस्ट ऊपर ऐड करनी ही करनी है, क्योंकि अभी अभी ऐड हुई है 1977 1977 के अंदर, तो ये ऊपर ऐड कर लेनी है, ये एक चार्ट बना लेना है। अब अगली चीज़ हमारे पास फ्रूट फ्लाई है, फिर ह्यूमन है, फिर पी है। पी को भी थोड़ा एक बारी आप साइड पे रखें, इन दोनों की बात करेंगे। दोनों एनिमिलिया, ये प्लांट है इसलिए मैं कह रही हूँ। तो अब आपने देखना है इसको कैसे करना है, फ्रूट फ्लाई। अब फ्रूट फ्लाई क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास क्या है, एक फ्रूट फ्लाई है, ठीक है। लेकिन इसको फ्रूट फ्लाई क्यों कहते हैं, ये भी तो सवाल है ना। मैं आपको बता देती हूँ क्यों फ्रूट फ्लाई कहते हैं। द रीज़न इज़ डैट बिकॉज इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड द रोटन एंड राइपनिंग फ्रूट्स। अब जो पके हुए फ्रूट हैं, गले सड़े फ्रूट हैं, सब की तरफ ये अट्रैक्ट होती है, इस वजह से हम इसको फ्रूट फ्लाई कह देते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इस वजह से इसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं, बिकॉज इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड फ्रूट। ये फ्रूट की तरफ अट्रैक्ट होती थी, तो फिर इसको फ्रूट फ्लाई कहने लग गए। अब सबसे पहले अगर हम इसका डोमेन देखें ना, यूकैरिया मैंने पहले ही आपको डिटेल में बताया है। मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स रखने वाले, ठीक है। उसके साथ साथ न्यूक्लियस भी रखते हैं अपने पास। और क्या है, ये बाद में आने वाले हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स है ना, प्रोकैरियोट्स नहीं, यूकैरियोट्स बाद में आने वाले हैं। तो ये हो गया। उसके बाद ये किंगडम कौन सा है, इसका एनिमिलिया है। किंगडम कौन सा है इसका, एनिमिलिया। एनिमल्स में आती है ना, प्लांट में तो नहीं आती, ये प्लांट तो नहीं है, इंसेक्ट है, एनिमल्स में आती है। हम भी इसमें आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। अगर हम इसका फाइलम देखें ना, या इसकी डिवीजन देखें, डिवीजन इसमें नहीं आएगी। मैंने पहले आपको ऊपर भी ये इसीलिए बात क्लियर कर दी थी कि जब हम फाइलम की बात करेंगे तो हम एनिमल्स की बात करेंगे, जब हम डिवीजन की बात करेंगे तो हम प्लांट्स की बात करेंगे या फंजाई की बात करेंगे। बट फंजाई को छोड़ देंगे, वो यहाँ पे नहीं है, बट आगे जाके आप उसको देख रहे होंगे।
तो यहाँ पर जस्ट आप प्लांट को देखें, डिवीजन में प्लांट, फाइलम में एनिमल, तो इसका फाइलम कौन सा है, आर्थो, ठीक है, हमारे पास इसका फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, क्लास कौन सी है इसकी, इंसेक्टा, ऑर्डर कौन सा है इसका है, डिप्थेरा, फैमिली कौन सी है, ड्रोसोफिलिडाए, जीनस कौन सा है इसका, ड्रोसोफिला, स्पीशी कौन सी है, ड्रोसोफिला मिलानो जस्टर। ये तो हो गई इसकी सारी की सारी क्लासिफिकेशन, किसकी, इस फ्रूट फ्लाई की। बट इन इजी वर्ड्स हम इसको कैसे आप इसको कर सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं आसान तरीके से, तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, जब भी बात की जाए आपसे फ्रूट फ्लाई की क्लासिफिकेशन में, आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो शॉर्ट क्वेश्चन हो, आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल, ये ट्रिक अपने माइंड में रख लेना है। ट्रिक क्या है आपके पास, एवरी आंटी अस्मा आइसक्रीम दी, कि हर जो आंटी अस्मा है उसने क्या किया, आइसक्रीम दी, एवरी आंटी अस्मा आइसक्रीम दी। मैंने दोनों वर्ड्स में लिखा है, जिसमें आपको आसान कैपिटल में लगता है उस तरीके से माइंड में रख लें, इसमें आसान लगता है, इजी लगता है, तो आप इसको ये स्मॉल लेटर्स में अपने माइंड में रख लें। बट ये याद रखना है, फ्रूट फ्लाई की जब भी बात हमारे पास की जा रही होगी, किसकी, फ्रूट फ्लाई की, तो उसमें एवरी आंटी अस्मा आइसक्रीम दी। अब कैसे, सबसे पहले हम जब अपने स्टेबल की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले वही चीज़ है, आपके पास क्या है कि आपने जो इसमें टेक्सोनोमिक रैंक है उसका बना लेना है, फिर फ्रूट फ्लाई, ये मैंने आपके आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया ट्रिक, ठीक है, एक टेबल बना लेना है। ये सारी चीज़ें वही हो गई जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया था, इस सब को याद करने का। यहाँ पे भी ट्रिक मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से करेंगे, और ये मैंने अपनी खुद से बनाया है, बड़ी मेहनत से लाइन्स, लफ्ज़, वर्ड्स जोड़े हैं आपकी आसानी के लिए, क्योंकि ये ताकि आपको, आपके लिए करना आसान हो जाए, और ये ट्रिक आपको और कहीं से भी नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं से भी सर्च कर लेंगे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको खुद आपके आसानी के लिए बहुत मेहनत से बनाया है। वर्ड्स जोड़ना थोड़ा मतलब आपके वर्ड्स जोड़ना तो आसान काम था, बट मैंने एक लाइन की फॉर्म में आपके लिए बनाया है, ताकि आपको लाइन याद रखनी आसान हो जाए। किस तरीके से, कि एवरी आंटी अस्मा आइसक्रीम दी, ये जो दी का लफ्ज़ है ना, फिर एंड पे इसको 4 बार कर लें, 4 दफ़ा कर लें। अब कैसे, कि डोमेन इसकी यूकैरिया थी, ई से बना, एवरी भी ई से बना, किंगडम इसका एनिमिलिया था, एनिमिलिया भी ए से बना, आंटी भी ए से बना, फाइलम इसका आर्थ्रो, हमारे पास क्या था, आर्थ्रोपोडा था, आर्थ्रोपोडा भी ए से बना, और अस्मा भी ए से बना, क्लास जो इसकी थी वो इंसेक्टा थी, इंसेक्टा भी आई से बना, आइसक्रीम भी आई से बना, ऑर्डर इसका डिप्थेरा था, तो डी भी हमारे पास डी से आ गया। इसी तरह इसकी फैमिली हमारे पास ड्रोसोफिलिडाई थी, वो भी फिर आपके पास यहाँ पे फिर डी आ गया, जीनस इसका ड्रोसोफिला था, फिर डी आ गया, स्पीशीज़ की फिर ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर थी, वो भी हमारे पास यहाँ से डी से बनती है, तो इस वजह से डी 4 दफ़ा आपने यहाँ पे माइंड में कंसिडर कर लेना है। और एक बात याद रखनी है कि जब भी हम स्पीशी का नाम मेंशन कर रही होंगे ना, तो इसका कैपिटल जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, जैसे ड्रोसोफिला। लेकिन जब हम मिलानोगास्टर, उसका जो अगला नाम होगा ना स्पीशी का, ठीक है, वो जो हमारे पास बेसिकली स्पीशी का नेम ये है मिलानोगास्टर, ये तो जीनस से आया ना, ड्रोसोफिला सेम था दोनों में, ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर, तो ये डी कैपिटल और ये जो एम है ये स्मॉल आपने लिखना है। तो ये था ट्रिक, एवरी आंटी अस्मा आइसक्रीम दी 4 दफ़ा। फ्रूट फ्लाई की बात होगी, इस तरीके से अप्लाई करना है, बट अब इसमें ना कुछ मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल में, वो आपको बता देती हूँ किस तरीके से। अब यूकैरियोट एनिमल्स का मैं आपको बता चुकी हूँ, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो हमारे पास होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बिल्कुल हमारे पास इनमें फ्रूट फ्लाई के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अगर हम ये देखें आपके सामने है, कोई कोई हड्डी नज़र आ रही है आपको इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं आ रही, कोई हड्डी नहीं है इसके अंदर, ये इन्वर्टिब्रेट है। इसकी लेग्स जो होती हैं वो जॉइंट होती हैं, जुड़ी हुई हैं ना, इसकी इसकी कैसे साथ से जुड़ी हुई हैं, ये नीचे और 4 ऊपर हैं, ठीक है, इस तरीके से, ये 2 इधर वाली और 2 इधर वाली, तो ये भी क्या है, बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे से अटैच है। सेगमेंटेड बॉडी, कैसे ना बॉडी के हिस्से बने होते हैं, ये एक हो गया, ये हो गया, ये इस तरीके से इसकी बॉडी के क्या होते हैं, सेगमेंटेड इसकी क्या होती है, बॉडी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास क्या है, ये इसको यहाँ से निकाल देते हैं, काम इसका क्योंकि अभी ख़त्म हो गया है। अगर हम बात करें ना इंसेक्टा की, इंसेक्टा हमारे पास क्लास थी, क्लास अगर हम देखें इंसेक्टा क्या होता है, इंसेक्टा इसके पास क्या होते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, 2 विंग्स होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है ना, ये इसीलिए बनाई थी कि आपका हर पॉइंट क्लियर कर सकूँ। तो क्या है, इसके 2 विंग्स नज़र आ रहे हैं आपको, अब विंग्स ये हैं इसके विंग्स जो है ना वो ये वाले हैं, एक ये विंग है, वाइट कलर का ही होता है, मैंने इसलिए वाइट बनाया है, और ये भी इसका क्या है, एक विंग है। उसके साथ क्या है, 3 पेयर लेग्स का भी 3 पेयर है, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, पेयर 2 का होता है ना, तो ये इसके क्या बन गए, 3 पेयर्स बन गए, वैसे 6 हैं बट पेयर की फॉर्म में 2 का पेयर होता है ना, जैसे हमारे शूज़ का पेयर होता है तो 2 होते हैं, सॉक्स का पेयर होता है तो वो भी 2 होती हैं, तो इस तरीके से ये इसके क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास
डिप्थेरा, जो हमारे पास क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है डिप्थेरा। ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि इसमें फ्लाइज़ वगैरह आती हैं, जैसे मॉस्किटो भी उड़ने वाली है, जितनी भी हमारे पास मॉस्किटो, फ्लाइज़ वगैरह, मक्खियाँ वगैरह आती हैं, वो इसके अंदर आ जाती हैं डिप्थेरा, इसीलिए इसको कहते हैं इसकी ऑर्डर को। और अगर हम फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली है ड्रोसोफिलिडाए। क्यों? क्योंकि इसमें स्मॉल फ्लाइज़ होती हैं। अगर यही देखें तो ये कितनी छोटी-सी नज़र आ रही होती हैं, उड़ती इधर हमारे घरों में भी होती हैं, बाहर आप किसी शॉप पे फ्रूट लेने जाएँ तो उसके जो फ्रूट वाला होता है उसकी शॉप पे या जो भी उसका जो ठेला उसने लगाया हुआ होता है, वहाँ पर आपको मक्खियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं, फ्लाइज़। तो इस वजह से बहुत छोटी-छोटी सी होती हैं। ठीक है, स्मॉल फ्लाइज़ होती हैं। और अगर हम इसके जीनस और स्पीशीज़ की बात करें, जिसमें हम इसको ड्रोसोफिला और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहते हैं, तो इसकी कोई रीज़न नहीं है, बिकॉज़ इसकी रीज़न बायोलॉजिस्ट को ही पता है, ठीक है, साइंटिस्ट को ही पता है, जिन्होंने अपनी आसानी के लिए इसका एक नाम स्पेसिफ़िक कर दिया है, फ़िक्स कर दिया है कि बस आप वो दुनिया के किसी भी कोने, किसी भी हिस्से में होंगे तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर उनके पास फ्रूट फ्लाई ही होगी। जैसे हमें होमो सैपियंस प्लांट को पायसम सैटिवम कहते हैं, तो ये उन्होंने चीज़ें जो हैं अपने लिए आसानी के लिए बस फ़िक्स कर दी हैं, और ये आपने जस्ट ऐसे ही एज़ इट इज़ याद करनी है। तो अब आगे हमारे पास क्लासिफिकेशन ह्यूमन की। कंसिडर कर ले ये क्या है, एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, और बात की जा रही है इसकी क्लासिफिकेशन की। अब इसकी भी डोमेन हमारे पास यूकैरिया है, किंगडम इसका एनिमिलिया है, फाइलम जो है इसका फाइलम, ठीक है, एनिमल के लिए फाइलम यूज़ होता है, वो कॉर्डेटा है, क्लास इसकी मेमेलिया है, ऑर्डर इसका प्राइमेट्स है, फैमिली इसकी होमिनिडाए है, जीनस इसका होमो है, और स्पीशी इसकी होमो सैपियंस। देखें यहाँ पर भी होमो ये एच बड़ा, और जब भी हम स्पीशी की बात करते हैं तो ये दो लफ्ज़ आते हैं, पहला बड़ा और दूसरा छोटा होता है, ठीक है, होमो का एच बड़ा, सैपियंस का एस छोटा होता है। अब अपनी आसानी के लिए इसको मैं आपको ज़रा बता देती हूँ, एक ट्रिक के साथ। आपने इसको, ये नाम थोड़े मुश्किल है ना, इनको नेम के अंदर कैसे लिखना वो आपको बता देती हूँ। तो आपने लिख देना है इसके अंदर, जब हम ट्रिक की बात कर रहे होंगे इसके अंदर, तो ये आपने ट्रिक याद रखनी है ह्यूमन्स के लिए। जो पहले बताई थी वो फ्रूट फ्लाई की थी, ये ह्यूमन बीइंग्स की है। क्या है वहाँ पे था ना कि एवरी जो हमारे पास था, यहाँ पे जो मैंने ट्रिक आपको बताया था, वो ये बताया था कि एवरी आंटी अस्मा आइसक्रीम दी 4 दफ़ा था। यहाँ पे ये ट्रिक लगेगा। यहाँ पे भी एवरी एवरी तो यहाँ पे मोस्टली है, एवरीज जो है ना वो सब में आएगा। यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें ना, अब हम इंसानों की तरफ आ जाते हैं। एवरी अमेजिंग चाइल्ड मेक्स पेरेंट्स हैप्पी। हर अमेजिंग मतलब जो होता है ना, जो हमारे पास अमेजिंग मतलब होता है बड़ा ही हम कह सकते हैं कि अमेजिंग, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, वो हमेशा अपने हैरान कुन, ठीक है, हैरान कुन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा अच्छा बच्चा होता है, वो चाइल्ड होता है, वो क्या करता है, मेक्स पेरेंट्स हैप्पी, वो अपने अपने पेरेंट्स को खुश करता है, अपनी स्टडी के वाले से या कुछ भी नया काम करके अपने पेरेंट्स को खुशी देता है। तो ये लाइन है, ये ट्रिक है ह्यूमन बींग्स को, कि क्लासिफिकेशन को ह्यूमन्स को याद करने का, दोनों में लिख दिया है, जिसमें आसान लगे कैपिटल में लगे। बट एक बात है कि हैप्पी का जो लफ्ज़ है वो यहाँ पर 3 दफ़ा, इसके भी एच जो है ना एंड पे वो 3 दफ़ा आएगा। जैसे वहाँ पे डी 4 दफ़ा आया था, यहाँ पे ये 3 दफ़ा आया था, 3 दफ़ा आएगा। तो ये ज़रा आप लोगों ने देख लेना है कि एवरी अमेजिंग चाइल्ड मेक्स पेरेंट्स हैप्पी, बस सिंपल सी लाइन है। जैसे उसमें था ना कि एवरी आंटी अस्मा आइसक्रीम दी, इसमें बस ये लाइन याद रख लें, एवरी अमेजिंग चाइल्ड मेक्स पेरेंट्स हैप्पी। कैसे इसको रिलेट करना है ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, बल्कि इसको इससे रिलेट करके भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले वही टेक्सोनमिक रैंक, जिस फार्मूला मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ट्रिक बता दिया था, बस वो ट्रिक लगाना है आप लोगों ने। वो ट्रिक भी आप लोगों को आई होप सब तक याद हो भी गया होगा, कि आप लोगों ने किस तरीके से कर लेना है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गो सिक। तो बस ये यहाँ पे लगा दिया डोमेन, और यहाँ पे ये आ जाएगा साथ में डोमेन नया ऐड होगा। ह्यूमन्स की बात करें तो ह्यूमन्स की, जैसे मैंने बताया कि इसकी भी डोमेन यूकैरिया और किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडाए, जीनस होमो, स्पीशी होमो सैपियंस। फर्स्ट लेटर देखें ना, यूकैरिया ई दोनों का, एनिमिलिया का ए और अमेजिंग का ए, कॉर्डेटा का सी और चाइल्ड का सी, ममेलिया का एम और मेक्स का एम, प्राइमेट्स का पी और पेरेंट्स का पी, होमिनिडाए और हैप्पी दोनों का एच, एच सेम एच को एंड पे, होमो सैपियंस है तो ये एच आप लोगों ने मजीद आगे 2 दफ़ा, मतलब कुल मिला के लास्ट पर 3 दफ़ा कर लेना है। तो ये था ट्रिक इसको याद करने का। अब यहाँ पे कुछ ना मुश्किल लफ्ज़ यूज़ हुए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर हम बात करें यूकैरिया की, ये मैं आपको पहले बता के आ चुकी हूँ, एनिमिलिया का भी बता दिया आपको। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा यहाँ पे नया लफ्ज़ यूज़ है। अब कॉर्डेटा हमारे पास वर्टिब्रेट्स होते हैं। पहले जब हमने बात की थी किसकी, ड्रोसोफिला की या फ्रूट फ्लाई की बात की थी ना, तो हमने उसमें क्या कहा था कि वो हमारे पास क्या होते हैं, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। हमने बात की थी वो आर्थ्रोपोडा होते हैं। आर्थ्रोपोडा जो होते हैं ना, ये इनवर्टिब्रेट्स की सबसे हाई क्लास होती है, ठीक है, हाई हाई क्लास होती है किसकी, इनवर्टिब्रेट्स की। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं ना ह्यूमन्स की, तो इसके अंदर जो हमारे पास कॉर्डेटा यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ये आप लोग देखें कॉर्डेटा, तो उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं बेसिकली वर्टिब्रेट्स, ठीक है, कॉर्डेटा में क्या आ जाते हैं, वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। उनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। कैसे रीढ़ की हड्डी होती है,
ये देखिए ज़रा यहाँ पर, लेट्स सपोज़ आप कंसीडर करें कि ये क्या है, एक वुमन है, आपको नज़र आ रही है? ये इस तरीके से ना ऊपर यहाँ से हड्डी निकलती है पीछे, जो हमारा एंड वाला ब्रेन का हिस्सा होता है ना, ठीक है? जो हमारा एंड वाला बिल्कुल ब्रेन का हैंड ब्रेन का पार्ट होता है, वहाँ से निकलती है और यहाँ तक पीछे हमारी बोन जो है इसमें इधर तक आ रही होती है। तो ये एक इनमें ना एक रॉड लाइक, एक लंबा-सा आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। स्केलेटन है ना, पूरा ढांचा है। इंसेक्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उसकी तो सेगमेंटेड बॉडी थी, इसलिए हम इसको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ममेलिया ही इसको क्यों कहते हैं, ठीक है? इसकी क्लास को ममेलिया ही क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें जो होते हैं ऐसे जानदार आते हैं जिनके कान बाहर की तरफ निकले होते हैं। अगर हम समझ लें हम क्या है कि ममेलिया हैं, तो हमारे भी तो कान बाहर की तरफ होते हैं। उसके अलावा बॉडी पर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। जितने भी आपको मैमल्स नज़र आएँगे उनकी बॉडी पर हेयर्स होंगे और वो क्या होंगे, दूध पिलाने वाले जानवर होते हैं। इस वजह से हम इनको मैमल्स कहते हैं। प्राइमेट्स यहाँ पे आपके पास आया था ऑर्डर के अंदर। प्राइमेट्स का मतलब होता है मैमल लाइक एपीज़, मंकीज़, बड़े-बड़े जानदार। मंकी भी तो कितने बड़े-बड़े होते हैं, उनकी थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है ना अंदर का, जो हमारे पास है स्केलेटन, वो उनमें भी हड्डी, रीढ़ की और ये सारा कुछ हम जैसे दिखाई दे रहे होते हैं। इस तरह जब यहाँ पे लफ्ज़ हुआ था फैमिली में होमिनिडाई, अब होमिनिडाई आप लोगों के पास क्या होता है, ये भी आप लोग समझ लें बिल्कुल सेम लाइक क्या होते हैं, ह्यूमन्स की तरह होते हैं। चिंपैंज़ी ये मंकीज़ को कह रहे होते हैं, ठीक है? ये एपीज़, मंकी, चिंपैंज़ी तकरीबन बहुत बड़े-बड़े जानदार होते हैं। तो यहाँ पे जितनी मुश्किल लफ्ज़ थे वो भी क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो आप लोगों के। ट्रिक भी बता दिया कि एवरी अमेजिंग चाइल्ड मेक्स पेरेंट हैप्पी। दोनों का यहाँ पे टैक्सोनॉमिक रैंक का भी मैंने आपको क्या बता दिया है, ट्रिक बता दिया है। उसके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ वुमेन्स का भी ट्रिक बता दिया है। और आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर मुश्किल लफ्ज़ भी बता दिए हैं। जीनस और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, स्पीशी की, तो उसमें आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि होमो सैपियंस कहा जाता है। ये बायोलॉजिस्ट ने सजेस्ट कर लिया, बट बस ये फ़िक्स है उनके लिए, दुनिया के हर हिस्से में हमारे लिए भी फ़िक्स है। तो ये इनको इसलिए होमो सैपियंस कहते हैं, ये साइंटिफिक नेम है। ये आप लोगों ने इसमें याद रख लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है पी, ठीक है, मटर का दाना। अब आप लोग इसके अंदर क्या देखेंगे, लेट्स सपोज ये आप लोग कंसिडर करें, हमारे पास क्या है, एक पी है, ठीक है? पी प्लांट है, इसमें आपको मटर भी दिखाई दे रहे हैं, इसके लीव्स और फ्लावर्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैंने दिखाई है। तो ये आपको आई होप सो कि समझ आ गया होगा, इस तरीके से होता है पी प्लांट। तो अब इसके अंदर क्या है, वही बात, इसकी भी डोमेन डोमेन इसकी यूकैरिया है, लेकिन किंगडम इसका चेंज हो गया। दोनों का एनिमिलिया था, इसका प्लांट ही था। ये तो 4 चीज़ें आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। डोमेन और किंगडम, डोमेन जो है वो सबकी सेम है, ठीक है? यूकैरिया है, यूकैरिया एवरी के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। किंगडम जो है वो ह्यूमन्स का और फ्रूट फ्लाई का तो सेम है, एनिमिलिया है। इसका जो किंगडम है वो हमारे पास क्या है, वो थोड़ा-सा चेंज है। किस तरीके से चेंज है, क्योंकि ये प्लांट ही है। पी हम घर में खा रहे होते हैं सब्जियों में, तो ये प्लांट ही है ना। अगर आप फाइलम और क्लास की इसकी बात करें तो वो है हमारे पास ठीक है? इसको आप ऐसे करके पढ़ेंगे, मैंगनोलियोफ़ाइटा और उसके बाद मैंगनोलियोप्सिडा। लियोप्सिडा भी कहते हैं, लियोप्साइडा भी कहते हैं। ये ना जैसे मैंगो नहीं होता, मैंगो, मैंगो आम, बिल्कुल एम ए जी ऐसा होता है ना, MANGO, ठीक है? हमारे पास MANGO मैंगो होता है ना, बस इसमें थोड़ा-सा MAGNO मैग्नो कर देना है। मैंगो को मैग्नो बना दें, दोनों सेम है, ठीक है? लियोपफाइटा और लियोप्सिडा या लियोप्साइडा, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा-सा फाइटा और, ठीक है, पी तक तो बात सेम ही है ना, ठीक है? मैग्नोलियोप, फाइटा और साइडा, ये 2 आगे थोड़ी-सी चेंज हुई है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास जो ऑर्डर है वो इसका फेबलीज़ है, जो इसकी फैमिली है वो क्या है, हमारे पास फवासी है। और उसके बाद अगर हम जीनस की बात करें तो वो पॉयसम और स्पीशी है पॉयसम सैटिवम। एक बात आपने और इसमें आपको मैं बता दूँ, बड़ा पॉइंट सही है, बस माइंड में आप रख लें कि जब भी हम बात करेंगे ना फैमिली की, तो इसमें क्या है कि सबसे एंड, सबके जो लास्ट वाला वर्ड होगा ना उसके अंदर वो सब में सेम होगा, AE, यहाँ पर भी AE, यहाँ पर भी AE। तो फैमिली में आप एक बात ये भी याद रख सकते हैं कि ये सारे जो वर्ड हैं ये आपके पास सेम आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद अगर अगर हम बात करें, हमारा आखिरी वो लास्ट पॉइंट आ ही गया पी, तो इसके भी अंदर सारी वही सेम चीज़ें हैं हमारे पास। तो इसकी भी आपको एक ट्रिक बता देती हूँ याद रखने की, बड़ा आसान तरीका है। एवरी प्लांट मेक्स मैंगो फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। बड़ी आसान सी सेंटेंस है कि हर जो पौधा होता है, हर एवरी प्लांट मेक्स मैंगो, वो आम बनाता है फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। और एक जनरल सी बात है कि कोई भी पौधा जो है उसने जो खुराक बनानी होती है, लेट्स सपोज मैंगो एक क्या है, खुराक ही है ना, एक फूड है। तो वो क्या कर रहा होता है, जनरल भी कोई प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस से ही फूड बना रहा होता है। तो आपने ऐसे याद रख लेना है कि एवरी प्लांट मेक्स मैंगो फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। इसको आपने एज अ ट्रिक याद रख लेना है। फिर हमारे पास सेम चीज़ें हैं, वही टेक्सोनमिक रैंक जिसकी क्लासिफिकेशन करनी है वो, और यहाँ पे एक सेट मैंने आपका ट्रिक लिख दिया ताकि आपको पता चले कि वाकई में वो लफ्ज़ जो है वो हर दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या है कि हमारे पास वही सारी चीज़ें हैं। डोमेन हमारी यूकैरिया प्लांटी, डिवीजन जो है इसकी वो मैग्नोलियोफिटा है, सॉरी मैग्नोलियोफाइटा है। क्लास जो है वो उसकी मैग्नोलियोसाइडा है।
ये लियोप्सिडा है। ऑर्डर जो है इसका फबालिस है, फैमिली फबासी है, जीनस पायसम है, स्पीशी जो हमारे पास स्पीशी है वो पायसम सैटिवम है। तो वही चीज़ है, ई जो है वो इससे रिलेट कर रहा है, पी भी प्लांट से, एम जो है वो इस मेक से, ये वाला एम इस मैंगो से, ये वाला एफ इस फ्रॉम से, और ये वाला जो एफ है ये भी इस फ्रॉम से। ये पायसम पायसम जो है सैटिवम से, इसलिए सैटिवम से सिंथेसिस, पायसम से फोटो से, ये पी से आपस में रिलेट करें। बस एक बात आपने याद रखनी है कि ये यहाँ पर क्या है कि ये जो फ्राम का लफ्ज़ है ना ये 2 दफ़ा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे जब हमने पहले फ्रूट फ्लाई के लिए ट्रिक लगाई थी तो वहाँ पे 4 दफ़ा क्या लफ्ज़ यूज़ हुआ था, डी आया था, ठीक है ना, दी। जैसे वहाँ पे डी एंड पर आया था, एंड पर आया था 4 दफ़ा आया था, फिर अगले में हमारे पास एज आया था पर एंड पर आया था 3 दफ़ा आया था। यहाँ पे सिर्फ फ्राम 2 दफ़ा आना है, ये देखें। बाकी वही फोटोसिंथेसिस, एफ में ने हमारे पास पायसम और एस में ने पायसम सैटिवम। तो ये हमारे पास हो गया ट्रिक, इसको याद रखने का। अब यहाँ पे कुछ मुश्किल टर्म्स यूज़ हुए हैं, ठीक है, यानी कि नहीं है आपके, उसको मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये यूकैरियोट और प्लांटी तो डिस्कस हो गया था। डिवीजन जो है ना यहाँ पर वो जो हमारे पास है मैग्नोलियोफाइटा, इसका मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। हम इस डिवीजन के अंदर इसको इसलिए मैग्नोलियोफाइटा कहते हैं क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है। और आपने यहाँ पे देखा ये इसके पर्पल कलर के, इस कलर के फ्लावर्स होते हैं। मटर के जो पौधा होता है ना, इस कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं, इस वजह से हम इसको फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। उसके बाद जब हम इसको कहते हैं ना, मैंने कहा था आपने मैंगो से याद रखना है, फिर आपको ट्रिक भी मैंगो से रेलिवेंट बताया है कि एवरी प्लांट मेक मैंगो फ्रॉम फोटोसिंथेसिस भी रख लिया था। जो हमारे पास था वो था मैग्नोलियोप्सिडा। तो इसके अंदर क्या था, इसका मतलब हुआ कि 2 कोटिलीडन। अब कोटिलीडन क्या होता है कि जब एक आप बीज लगा देते हैं सॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर, तो उसके ऊपर से ना पहले छोटा सा एक तना निकलता है, फिर ऐसे एक पत्ता निकलता है और वो फिर पूरा पौधा बन जाता है। तो वो उसका 2 कोटिलीडन होता है। सीड के जो कोर्स होते हैं वो 2 होते हैं, इसलिए हम इसको 2 कोटिलीडन कहते हैं। इन द केस ऑफ पी प्लांट, व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली पी, देन वी से दैट मैग्नोलियोप्सिडा इज 2 कोटिलीडन। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे ऑर्डर इसका ये आया था हमारे पास फबालिस, क्योंकि ये बीन लाइक प्लांट्स होते हैं। बीन लाइक प्लांट्स का मतलब होता है जैसे जिसमें ऐसे बीन्स नहीं होते हमारे पास, फलियाँ वगैरह होती हैं, लोबिया हम घर में बना रहे होते हैं, ठीक है, वो ब्लैक लोबिया, वाइट लोबिया, तो सुर्ख लोबिया जिसको हम कह रहे होते हैं। तो इस तरीके से ना इसके बीज होते हैं, इससे चने होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये देखें, अब अगर हम मटर के अंदर देखें तो आपको नज़र आ रही हैं ये जो चीज़ है ना इसकी, ये वाली हमारे पास ये ऐसा बीन्स हैं, ऐसे जैसे दानेदार इसका अंदर से मटर ऐसे खोलें तो ऐसे बीन्स फलियों की तरह होते हैं। जैसे फली अगर हम खोलें तो उसके अंदर छोटे-छोटे क्या होते हैं हमारे पास, दानेदार होता है। इसलिए अगर हम फबासी की बात करें तो इसको लिग्यूम और बीन फैमिली कहते हैं। लिग्यूम वही फलियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है। बीन्स लाइक प्लांट्स होते हैं, अंदर से दाने से इनके अंदर से निकलते हैं। इनको ओपन करें जैसे फलियाँ हो गई या आपके पास मटर हो गए, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम इसकी जीनस और स्पीशी की बात करें तो हम इसको पायसम सैटिवम कहते हैं। पायसम सैटिवम इसका बायोलॉजिस्ट का सजेस्टेड करदा नेम है, उनके सजेशन है ये, वो इसको दुनिया के किसी भी कोने में इस्तेमाल करते हैं। तो आपने भी इसको याद रखना है कि जो हमारे पास इसका क्या है, इसका अगर हम साइंटिफिक नेम बात करें तो वो हमारे पास पायसम सैटिवम है। बाकी आपको सारे ट्रिक्स के साथ अच्छे से समझा दिया है। आई होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हर हवाले से इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, इंपॉर्टेंट भी रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको जो हमारा आज का लेक्चर था इसमें MCQs, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, आपके हर पॉइंट, हर वर्ड का मीनिंग, उसकी थोड़ी बहुत आपको उसका हाउ नो भी बता दिया कि क्या होती है कोई भी चीज़, एग्जाम्पल के साथ, डायग्राम के साथ, हर हवाले से समझाया है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ और आपको इसी लेक्चर में सब कुछ आसानी से मिल भी जाए और क्लियर भी हो जाए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।